नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल परमाणु वीर पे। तो आज मैं आपके लिए वो सेशन लाया हूँ जिसका बहुत से भाइयों को इंतज़ार था और बहुत से भाई मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि साइंटिफिक असिस्टेंट की तैयारी किस प्रकार से करें, उसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक असिस्टेंट में जो पोस्ट थी वो थी मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, सिविल की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड केमिकल की। ठीक है, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर सकता है। लास्ट तारीख हमारी 5 डेट हमारी लास्ट तारीख है, वो फॉर्म भर लें, है ना। तो इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है कि आपका दो पार्ट में पेपर तो एक ही होगा, लेकिन दो पार्ट में विभाजित होगा। जैसे एक पहला पार्ट जो होगा वो नॉन टेक होगा, सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा, टेक्निकल होगा, जो इनसे रिलेटेड होगा। तो पेपर एक ही होगा, बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो पहले पेपर में क्या क्या होगा मैं आपको बताऊँ। देखो, 20 नंबर की रहने वाली इंग्लिश। इंग्लिश में आपके कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पैसेज आपको 95% देखने की पॉसिबिलिटी है कि आपको पैसेज उसमें मिल सकता है। पैसेज में क्या होगा, 4-5 क्वेश्चन वो देंगे, इसी में से अपने को आंसर देने हैं। दूसरी बात, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। इससे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है इसमें से भी क्वेश्चन उठाया जाता है। सिनोनिम एंड एंटोनिम्स ये तो आपको देखने को जरूर मिल सकता है। वन वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक, इडियम एंड फ्रेजेज, आर्टिकल्स, प्रोपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और PQRS वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 4 स्टेटमेंट दे देंगे, उनमें से अपने को क्या करना है, क्रम वाइज जमाना है, सीरीज वाइज उसको जमाना है। स्पॉटिंग एरर वाले और मॉडल्स, ये हो गया अपना इंग्लिश का सिलेबस। इससे 20 क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से ही आपको देखने को मिल सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, जनरल साइंस जो कि बेसिक जनरल साइंस होती है हमारी, बायो के कुछ बायो के क्वेश्चन 10वीं तक की जो हम बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बेसिक्स, वो आपको देखने को मिल सकते हैं जनरल साइंस में। बेसिक जीके जो कि इंडिया की जियोग्राफी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो उसमें से आपको बेसिक जीके आपको कवर करनी है ना। और करंट जीके, ये आपको 4-5 क्वेश्चन इसमें से करंट जीके में से देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कोई नई नियुक्तियाँ हो गई, कोई ऐसी घटना हो गई जिस पे आधारित आपको क्वेश्चन इस पर करंट जीके में मिल सकते हैं। तो 20 नंबर का अपने हो गया जनरल अवेयरनेस, जिसमें अपने को जनरल साइंस, बेसिक जीके और करंट जीके देखने को मिलेगी। तीसरा पॉइंट था हमारा मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इसमें से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोनों पॉइंट में से। तो आपको कौन कौन से टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो कौन कौन से टॉपिक आपको बेसिक देखने हैं ना। जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके तो ये बेसिक पूरा कंप्लीट होगा, लेकिन जो नए सीरीज से जुड़ा है उसके लिए क्या क्या उसको देखना ज़रूरी होता है। तो मैथमेटिक्स में आप देख लीजिए नंबर सिस्टम वाला टॉपिक, टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक, उसके अलावा प्रॉफिट लॉस, बोट एंड स्ट्रीम वाले जो होते हैं ना, स्ट्रीम एंड बोट सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो बोट की वेलोसिटी अपने को याद करनी रहती है। उसके अलावा ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म वाले जो टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एरिया एंड वॉल्यूम तो आपको 100% देखने को मिल सकता है, एक दो क्वेश्चन इससे आते ही हैं। इसके अलावा बोर्ड मोड्स भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एवरेज आपको टॉपिक देखना है, परसेंटेज वाला देखने को आपको 100% मिलेगा। इसके अलावा स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर क्यूब, है ना, तो ये टॉपिक आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है ना, वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और ये था मैथमेटिक्स वाला। रीजनिंग में क्या देखने को मिलेगा, आपको सीरीज दे देगा, उनमें से कोई नंबर मिसिंग होगा या फिर उस सीरीज किस क्रम में बन रही है, आपको उसमें नंबर दे देगा, उसमें से आपको डिसाइड करना है कि इसका आंसर कौन सा है। ठीक है, ब्लड रिलेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ब्लड रिलेशन तो काफ़ी लोग इसको कर लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चन थे। और डायरेक्शन वाले देंगे कि ईस्ट में 5 किलोमीटर चला, वेस्ट में 10 किलोमीटर चला, अपने राइट हैंड साइड पे उसने मूव किया, लेफ्ट हैंड साइड पे, ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्शंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेपर कटिंग और फोल्डिंग, पेपर को
पेपर को फोल्ड करेगा, उसको कट करेगा, उसको वापस खोलेगा तो उससे कौन सी आकृति बनेगी या कौन सी शेप बनेगी, ये अपने को डिसाइड करना है। इसके अलावा पजल टेस्ट वाला जो होता है वो देखने को मिल सकता है, और अल्फ़ाबेट टेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो था हमारा नॉन टेक जो 60 क्वेश्चन इनमें से आपको देखने को मिलेंगे ना। इसके अलावा अपने को जो 60 क्वेश्चन है ना, वो जो अपनी अपनी ट्रेड है, जैसे मैकेनिकल वाला है तो मैकेनिकल से कंप्लीट करें, इलेक्ट्रिकल वाला है तो 60 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल टॉपिक से होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे। इसी प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और सिविल वाले में से देखने को मिलेगी। तो वो 60 क्वेश्चन हो गए, और ये वाले 60 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के, और 60 क्वेश्चन हो गए हमारे ट्रेड के। जो भी आपकी ट्रेड है इनमें से देखने को आपको मिलेंगे। तो ये 60 क्वेश्चन कैसे कवर करने हैं, अपनी जो आपने डिप्लोमा किया होगा उनमें से बेसिक जो चीज़ें होती है, ज़्यादा डीपली जाता नहीं है, तो बेसिक चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। मेन तो हो गया, अब हो गया आपका 120 क्वेश्चन तो इसके हो गए आपके, है ना। 120 क्वेश्चन में से आपको क्या होगा कि जो टॉप रैंक हासिल करेगा उनको 5 गुना को, जो वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होती है उनके 5 गुना को आपको इसके इंटरव्यू और इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इनमें अगर आपने अच्छे से मार्क्स ला लिए, इसमें आपने अच्छे से मार्क्स ला लिए, तो मेरा मानना है कि इसमें क्या होगा कि आपको 50% तो इसमें से जो आपका पेपर होगा ना, एक ही पेपर होगा आपका, ये 60 क्वेश्चन होंगे और 60 क्वेश्चन ये होंगे, एक ही पेपर इसका होगा। तो 50% तो आपके जुड़ेंगे पेपर के मार्क्स, और 50% जुड़ेंगे आपके इंटरव्यू के मार्क्स। तो इंटरव्यू में भी ज़्यादा कुछ डीप पूछता नहीं है। इंटरव्यू में आपसे पूछ लेगा आपने कहाँ काम किया है, या फिर एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो आपने जहाँ काम किया आप वहाँ बता सकते हो कि मैंने वहाँ काम किया, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, और आपकी ट्रेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। ज़्यादा डीप इंटरव्यू में जाता नहीं। तो मेन तो है अपना कि इस पेपर में आपको कितने नंबर ला रहे हो। इस पेपर में अगर आपने ज़्यादा नंबर लाए ना, तो इंटरव्यू आपका अगर एवरेज भी गया हो तो आपके जो टॉप रैंक में आपके आने का चांस ज़्यादा रहेगा, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो इन टॉपिक्स को तो आप कवर कर लीजिए। इन टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सेशन की किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। किसी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो मैं आपको देने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। और इसके अलावा जो मेरे साथ पिछले बैच में लगे थे मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनके सेशन वाले वीडियो, सजेशन वाले वीडियो की आपको किस प्रकार से ये वाला जो नॉन टेक वाला पार्ट है ना, तो आपको तो इससे कवर मिल जाएगा ना, इससे कवर कर सकते हो। उसके अलावा 60 क्वेश्चन जो ट्रेड के मिलेंगे, मेरे साथ बैच में लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाले जो कैंडिडेट वो लगे हुए हैं, मैं उनका सजेशन वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, या फिर उनसे सजेशन लूँगा कि आपने कौन सी बुक से ये पढ़ा है और आपने इंटरव्यू की कैसे तैयारी की है। मैं उनसे डिस्कस करके उनसे सजेशन लेके आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। तो निश्चिंत रहिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए NPCL। थैंक यू फ्रेंड्स। और जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपना टेलीग्राम पे चैनल है परमाणुवीर नाम से, वहाँ पर मैं NPCL से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। तो आप जाइए टेलीग्राम पे, परमाणुवीर लिखिए और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। आपको NPCL की रिलेटेड, एग्ज़ाम के रिलेटेड हर आपको अपडेट मिलेगी। परमाणु ऊर्जा विभाग में जो भी है, BRC है, NFC है, RR कैट है, NFC हो गया, NPCL हो गया, NPCL की जितनी भी साइट पे जो वैकेंसी निकलती है इस पर अपडेट किया जाता है। और तो थैंक यू, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।